हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक के पर हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें मैंने कुछ फार्मूले बताए थे, आपको याद होगा। मैं चाह रहा था कि एक फार्मूला मैं आपको और बताऊं जिससे न्यूमेरिकल लगाना आपको आसान हो जाए। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला सिर्फ हम लोग तब लगाते हैं जब न्यूमेरिकल हमको फास्ट लगाना हो। तो कंपटीशन के लिए या फास्ट न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसको केयरफुली देखिए, समझिए, सीखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। और इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आपको, ठीक है, न्यूमेरिकल लगा के भी दिखाऊंगा। तो हमारा जो बेसिकली जो फार्मूला था, हमारा फार्मूला था पी नॉट, आपको याद होगा। हमारा फार्मूला था पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू x2। x2 का मतलब क्या होता है? x2 का मतलब होता है n1 अपान n1 प्लस n2। याद आया आपको? तो ये जो हमारा फार्मूला है, ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला है, थोड़ा इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को रिवर्स करते हैं, मतलब कि ऑन रिवर्सिंग द इक्वेशन, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग। रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा n1 प्लस n2 अपान क्या हो जाएगा? n2, है ना, n1 प्लस n2 अपान n2। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी इक्वल टू, थोड़ा इसको हम लोग अल्टरनेट करेंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको 1 प्लस n1 प्लस n2 में कर सकते हैं। देख लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो आएगा n2 प्लस n1 अपान n2, ठीक है। जो 1 है इसको इधर लाइए, इधर लाएंगे तो क्या होएगा? इधर लाएंगे तो हो जाएगा पी नॉट माइनस पी माइनस 1 इक्वल टू n1 अपान n2 हो जाएगा। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पी नॉट, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस पी नॉट, ये हो जाएगा प्लस पी, और अपान क्या आएगा? पी नॉट माइनस पी इक्वल टू n1 प्लस n2, ठीक है। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? बचेगा p अपान पी नॉट माइनस पी इक्वल टू n1 प्लस n2, ठीक है। और इक्वेशन को सेकेंड को फिर से रिवर्स कर दीजिए, ऑन रिवर्सिंग द इक्वेशन। सो वी हैव पी नॉट माइनस पी अपान पी इक्वल टू n2 बाई n1। ध्यान रखिए, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप कंसंट्रेशन कंडीशन, डायलूट कंडीशन, किसी भी कंडीशन में लगा सकते हैं। ये फार्मूला फास्ट न्यूमेरिकल लगाने के लिए यूज होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फार्मूले लगाते थे तो फार्मूले लगाने में दिक्कत क्या आ रही थी कि हमारे पास होता था n2 अपान n1 प्लस n2, फिर n1 से आप लगते थे उसका मास अपान मोलर मास, n2 से मास अपान मोलर मास। तो ऐसे में सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना थोड़ा लेंथी पड़ता है। लेकिन अगर सीधा सीधा n2 प्लस n2 बाई n1 होगा तो आप आसानी से लगा पाएंगे। ध्यान से देखिए, हमारा जो फार्मूला होता है, जो प्रीवियस फार्मूला होता है, वो होता है पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट होता है। याद है आपको? यहाँ भी पी नॉट रहता था, जबकि इस एक फार्मूले में हमारे पास पी नॉट माइनस पी अपान पी है इक्वल टू n2 बाई n1 है। आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये एक अल्टरनेट फार्मूला है, ठीक है। ये किसी कंडीशन में लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन वाले जो कंडीशन होते हैं उसमें तो खास करके लगाइए इसको, ठीक है। इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, ये मेन फार्मूला नहीं है, ये अल्टरनेट फार्मूला है, सिर्फ न्यूमेरिकल लगाने के लिए काम में लाएंगे आप उसको, ठीक है। अब इस पे बेस्ड मैं न्यूमेरिकल लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन है अ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज वेपर प्रेशर 21.85 millimeter. Further 18 gram of water is then added to the solution. The new vapor pressure becomes 22.15 millimeter of mercury. Calculate molar mass of solute and vapor pressure of water. इसमें दो कंडीशन दिए गए हैं, ठीक है। सल्यूट का मास आपके पास है, सॉल्वेंट का मास की दो कंडीशन है। सॉल्यूशन में पहले उसके मास 90 ग्राम है। तो मैं 1 बाई 1 गिवन आपको दिखाता हूँ, देखते जाइए। जो गिवन वैल्यू है, फर्स्ट कंडीशन में W2 की वैल्यू, मतलब कि सल्यूट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी है? 30 ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है? 90 ग्राम है। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? 21.85 मिलीमीटर। जबकि सेकंड कंडीशन में सॉल्यूट का मास तो बदला नहीं, 30 ग्राम ही है, लेकिन हमने थोड़ा सॉल्वेंट और ऐड किया। कितना ऐड किया? 18 ग्राम ऐड कर दिया। तो सॉल्वेंट का मास जो है वो हो गया 108 ग्राम।
हमने इसको W1 डैश कर दिया है, और जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का वो कन्वर्ट हो गया है 22.15 मिलीमीटर में, जिसको मैंने कहा पी नॉट, पी डैश सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और पी नॉट की वैल्यू। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा देखते जाइए इसको। अब हमारे पास जो कंडीशन है उसके कंडीशन के हिसाब से हम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से फार्मूला लगाएंगे। हमारा जो अल्टरनेट फार्मूला है वो है पी नॉट माइनस पी अपान पी इक्वल टू N2/N1। याद है आपको फार्मूला? तो अब इस पर थोड़ा लगाइए। पी नॉट की वैल्यू आपके पास नहीं है, जबकि पी की वैल्यू दी गई है 21.85, ठीक है ना, अपान हो जाएगा 21.85। N2 का मतलब क्या होता है, W2 अपान M2। N1 का मतलब क्या होता है, W1 अपान M1, ठीक है। तो W2 की वैल्यू भी आपके पास सॉरी है, M2 की वैल्यू नहीं है, तो थोड़ा इसको पुट करेंगे। W2 की वैल्यू कितनी है 30, M2 तो आपको निकालना ही है, जबकि W1 की वैल्यू कितनी दी गई है, W1 की वैल्यू पहली कंडीशन में 90 ग्राम है, M1 की वैल्यू वाटर के लिए होती है 18, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो आपको एक छोटा सा सिंपल सा फार्मूला मिल ही जाएगा, ठीक है। निकालिए, यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे आप, 18 5 जा होता है, ठीक है, और M2 नीचे आ जाएगा तो 5 6 जा, तो ये क्या बचेगा आपके पास, 6/M2 बचेगा सॉल्व करेंगे तो, है ना। देख लीजिए 18 5 जा और 5 6 जा, 6/M2, और ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से 21.85 वैल्यू आएगी। ये आपका रहा पहला इक्वेशन। थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। पहला इक्वेशन हमारे पास है। दूसरे कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में हमारे पास, सेकंड कंडीशन में क्या है, पी नॉट की वैल्यू तो तब भी नहीं है, पी की वैल्यू थोड़ी बदल गई है, और पी की वैल्यू है 22 अब देख पा रहे हैं 22.15 है, पी की वैल्यू 22.15 है, अपान पी 22.15 इक्वल टू क्या होता है, W2/M2 अपान W1 की वैल्यू चेंज हो गई, 18 ग्राम फिर से ऐड कर दिया गया है, तो 108 हो गया है ना, तो 108 हो गया है। तो ऐसे में क्या होगा, 108 बाई कितना हो जाएगा 18। सॉल्व करेंगे, W2 की वैल्यू आपके पास पहले से थी, कितनी वैल्यू उसकी 30, तो 30/M2, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6 जा हो जाएगा, 6 5 जा होता है। तो इस तरीके से आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा पी नॉट माइनस 22.15, और ये उधर ले जाइए तो हो जाएगा 5 इंटू 22.15 अपान क्या बचेगा, M2 बचेगा। इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास दो इक्वेशन है, देख पा रहे हैं इक्वेशन आप, दोनों इक्वेशनों को अगर आपस में हम लोग डिवाइड करें तो M2 एक हमारा वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और हम दूसरे को निकाल सकते हैं। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा पी नॉट, पहला इक्वेशन था पी नॉट माइनस 21.85, ठीक है, अपान क्या होगा, पी नॉट माइनस 22.15 इक्वल टू, उसमें क्या है 6 इंटू 21.85 है ना, बाई M2, ये पहले में है। दूसरे में क्या है 5 इंटू 22.15 बाई M2, तो M2 से M2 तो कैंसिल हो गया, ये भी थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं सॉल्व करके वैल्यू रख रहा हूँ, आप इसको आराम से सिंप्लीफाई करिए घर पे, ठीक है। तो इस पूरे को मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो पी नॉट की जो मेरे पास वैल्यू आई, मैंने सॉल्व किया है अलग से रफ पे, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा 23.87 मिलीमीटर, ये पी नॉट की वैल्यू निकल गई। हमको निकालना था पी नॉट की वैल्यू। अब इस पी नॉट की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में, चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में चाहे क्वेश्चन सेकंड में पुट करेंगे, तो पी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, मोलर मास की वैल्यू, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो पी नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, तो पी नॉट की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन पुट में, ठीक है, on putting the value of P नॉट, मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके दिखाता हूँ, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आप देख पा रहे हैं P नॉट माइनस 21.85 है, ठीक है।
पी नॉट की वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है 23.87 माइनस, ठीक है, माइनस कितना है 21.85, ठीक है, और क्या है उसी में वैल्यू, और उसमें है आया हुआ है लास्ट में, थोड़ा देखेंगे आप, 6 इंटू 21.85, 6 इंटू 21.85 अपॉन M2। अब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, मैं सिंप्लीफाई कर करके रखा हूँ। M2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 67.9 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से मोलर मास एब्सोल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकल गया इन प्योर कंडीशन। यही निकालना था, हम ये अल्टरनेट फार्मूले का यूज करके निकाले हैं, ठीक है। इस फार्मूले का जब भी आप कंसंट्रेशन की कंडीशन में यूज करना हो, ध्यान रखिए, जब आप कहते हैं डाइल्यूट, तो डाइल्यूट वाले कंडीशन में, ठीक है, डाइल्यूट वाले कंडीशन में आप आसानी से लगा सकते हैं इसको, लेकिन वैसे लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप इसको, ठीक, लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे, और हम एक क्वेश्चन मेरे पास है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग ड्यू टू ए सल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरह क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ दिया नहीं होता है, आपको अपना दिमाग लगाना होता है, ठीक है। बट आपके पास क्या दिया है 1 मोलर, इसको ध्यान रखेंगे, एक्वस दिया हुआ है, और इसको ध्यान रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का एक्वस मतलब वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वाटर की, वो होती है 760 मिलीमीटर। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया नहीं है, लेकिन अब आप इसको समझ जाइए कितना दिया हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का मतलब पी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 760 मिलीमीटर। कैसे पता चला, क्योंकि वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट है, और अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर 760 मिलीमीटर मतलब बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्लियर बात हो गई। 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सल्यूट, 1 मोल ऑफ सल्यूट पर केजी, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब 1 मोलर लिखा है तो इसका मतलब सल्यूट का आपके पास मोल है, और आपके पास सॉल्वेंट का मास है, कितना मास हो गया 1 केजी। 1 केजी सॉल्वेंट के मास में सल्यूट का मोल कितना है 1 मोल। इस तरीके से 1 मोलर का मतलब चला गया। और आपको निकालना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग। वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग का मतलब होता है एक्चुअली कि आपको डेल्टा पी निकालना है, ध्यान रखेंगे, डेल्टा पी वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग का मतलब, इसका मतलब आपको पी नॉट माइनस पी सीधे के सीधे निकालना है, पी नहीं निकालना है। पी होता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और ये सॉल्वेंट का आपको निकालना है डेल्टा पी, लोअरिंग निकालना है, लोअरिंग कितनी हुई, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को थोड़ा। तो हमारा जो फार्मूला है, मान लीजिए हमारे पास फार्मूला है, तो हम थोड़ा उसको चेक करेंगे। हमारा फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसके अलावा मैंने अभी जस्ट आपको अल्टरनेट फार्मूला बताया है, अल्टरनेट फार्मूले के हिसाब से होता है पी नॉट माइनस पी अपान पी होता है, ठीक है, पी नॉट माइनस पी अपान पी होता है इक्वल टू x2 में हम लोग n2/n1 लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मोल है आप सल्यूट है वो तो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, हमें कोई p की वैल्यू तो दी गई नहीं है, हमें कोई p की वैल्यू नहीं दी गई है, हमसे पी नॉट माइनस पी पूछा गया है, हमारे पास पी नॉट की वैल्यू भी दी गई है। तो अगर हम चाहें तो दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके लगा सकते हैं। मैं जो इसका ओरिजिनल फार्मूला है यूज कर रहा हूँ और लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहे तो इस फार्मूले का भी यूज करके लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब x2 की जगह क्या लिख सकते हैं, x2 की जगह लिख सकते हैं n2/n1 प्लस n2। तो n2 की वैल्यू देखिए दी गई है 1 मोल ऑफ सल्यूट, ठीक है, n2 की वैल्यू 1 मोल ऑफ सल्यूट हो गया। n1 की वैल्यू निकालेंगे 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है, तो मैं n1 की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। n1 का मतलब होता है वाटर का मोल, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम अपान उसका मोलर मास कितना होता है 18। सॉल्व करेंगे तो 55.55 आएगा, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। पी नॉट माइनस पी की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, मतलब डेल्टा पी पूछा गया है। पी नॉट की वैल्यू आपको पता है, पी नॉट की वैल्यू, n2 की वैल्यू कितनी है 1 अपान इसकी वैल्यू कितनी है 55.55 प्लस n2 की वैल्यू कितनी है 1, और ये इंटू हो जाएगा, पी नॉट की वैल्यू उधर हो जाएगी, इंटू हो जाएगी, कितनी होती है 760। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई होप आपकी वैल्यू आ ही जाएगी, है ना।
मैं सॉल्व करके चेक कर ले रहा हूँ कितनी आ रही है। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 13.41 13.41, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको सॉल्व करके चेक करेंगे, आप चाहे तो इस फार्मूले से भी यूज करेंगे, लेकिन ये दिक्कत ये है कि चूंकि P की वैल्यू दी नहीं गई है, इसलिए ये अल्टरनेट फार्मूला आप अभी लगा नहीं पाएंगे आसानी से, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसलिए आप दोनों फार्मूले को लर्न रखिए, जहाँ पे जिसकी आवश्यकता पड़े, आपको सही लगे, उस दोनों को लगाइए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ डायलूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 700 मिलीमीटर एट 373 केल्विन, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे, मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन रखा हूँ, दूसरा क्वेश्चन लगाया जाएगा हम लोग। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग a non-volatile solute is 0.0125, the molality of the solution is, ठीक है, कह रहा है the relative lowering of the vapor pressure of an aqueous solution containing a non-volatile solute is इतना। मतलब ये जो वैल्यू दी गई है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू दी गई है। द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज पूछ रहा है, मतलब मोलरिटी पूछ रहा है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट न क्लियर हो, तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कैसे? क्योंकि मोलरिटी पता होने के लिए आपके पास होना चाहिए मास, आपके पास होना चाहिए मोलर मास, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या होता है? लोअरिंग का मतलब क्या होता है? लोअरिंग का मतलब होता है घट जाना, है ना। पहले हमारी वैल्यू होती है वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर की पहले वैल्यू होती है पी नॉट, बाद में कितनी हो जाती है पी, इसे बोलते हैं लोअरिंग। पी नॉट माइनस पी का मतलब होता है लोअरिंग, और ओरिजिनल वैल्यू से उसका कंपेरिजन करना, कंपेयर करना इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग। इसका मतलब पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट की वैल्यू सीधे ही दी गई है 0.0125। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसकी वैल्यू क्या है? 0.0125। सेम टाइम इस पूरे ये जो फार्मूला है, ये किसके इक्वल टू होता है? x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब आपके पास मोल फ्रैक्शन की ही वैल्यू दी गई है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू दी गई है 0. है ना। तो जो 0.0125 है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी है, वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर भी है। तो जब आपके पास x2 है, तो x2 का मतलब होता क्या है? x2 का मतलब होता है n2 अपान n1 प्लस n2। याद है आपको? थोड़ा और आप क्लियरिफाई करिए, इसका मतलब और क्या होता है? इसका मतलब होता है W2, है ना, अपान M2 अपान W अपान M1 प्लस W2 अपान M2। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे कि ये जो फार्मूला है, हम थोड़ा इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या? आप देखिए मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है काफ़ी कम है, 0.0125। ये मोल फ्रैक्शन किसका है? सॉल्यूट का। जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इतना कम होता है 0.0125, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या रहा होगा? डाइल्यूट रहा होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन डाइल्यूट रहा होगा, है ना। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो इस पूरे फार्मूले में हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसको लिखते हैं, है ना। फॉर डाइल्यूशन। तो अगर फार्मूला डाइल्यूट है हमारा, अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो यही x2 की जो वैल्यू है ये n2/n1 में कन्वर्ट हो जाती है। याद है आपको ना, n2/n1 में, क्योंकि n1 प्लस n2 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1। और ऐसे में ये फार्मूला थोड़ा सा और अब क्लियर हो जाएगा, W2/m2, और इसमें फार्मूला क्या होता है? W1 m1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमसे पूछ रहा है मोलरिटी बताइए। क्या पूछ रहा है? मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोलरिटी का मतलब होता है W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1। यही ना फार्मूला होता है। तो W2 M2 और W1, आपका जो ये x2 है, x2 की पूरी मतलब इस पूरी की वैल्यू दी गई है। कितना वैल्यू है? 0.0125। ठीक है, तो इस पूरे फार्मूले से आप W2 M2 और W1 सीधा ला सकते हैं। चलिए ला के दिखाते हैं। ठीक है, ला के दिखाया जाए। तो
तो इस पूरे फार्मूले में थोड़ा सा क्लियर करेंगे आप, अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो W2 की वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइए। तो इसकी वैल्यू दी गई है 0.0125, है ना। हमें निकालना क्या है, W2/M2 इंटू W1 की वैल्यू। तो M1 की जो वैल्यू है इसमें कर दीजिए आप डिवाइड। ठीक है, इसमें कर दीजिए डिवाइड। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, देखिए 0.0125 अपन क्या हो जाएगा M1 इक्वल टू क्या बचेगा W2 M2 इंटू क्या होगा W1। क्लियर बात हो रही है। मैंने M1 को ला दिया नीचे, ये बचा, बट हमको और क्या चाहिए, हमें चाहिए और 1000। तो अगर दोनों तरफ हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्लियर हो जाएगा। तो हम करेंगे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इंटू 1000 करेंगे और इधर भी क्या हो जाएगा तब इंटू 1000। ठीक, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही पूरी वैल्यू आपसे पूछी गई है, इसी को बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो मोलैलिटी है इसकी वैल्यू होगी 1000 इंटू 0.0125 अपान M1। M1 किसका होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, एक्वस है। सॉल्वेंट इसका एक्वस है, यहाँ देखिए आप फार्मूले क्वेश्चन में एक्वस, और M1 की वैल्यू होगी तब 18। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, है ना। मोलैलिटी की वैल्यू निकल जाएगी। तो मोलैलिटी की वैल्यू निकाल के बताइए कितना हुआ, मोलैलिटी की वैल्यू निकाल के बताएंगे आप कितना हुआ। ठीक है, 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 125 हो जाएगा, नहीं होगा, सॉरी 12.5 अपान 18, और इसको सॉल्व कर मैं कर दे रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.7 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ये। ठीक है, मैंने सॉल्व किया 0.689 के आसपास कुछ वैल्यू आ रही है, जिसको मैंने 0.7 मान लिया। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया था। तो क्वेश्चन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे क्वेश्चन से आप समझ नहीं पाएंगे। मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको और दे रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ लगाइए घर पे। ठीक है, और उसको मुझे सोल्यूशन सेंड करें। एक क्वेश्चन ये देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या है प्योर वाटर की 25, एक्वस डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ यूरिया 20 मिलीमीटर मरकरी, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप ये लगाएंगे, एक क्वेश्चन आप ये लगाएंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये दोनों क्वेश्चन लगा के आप लोग मुझे सेंड करेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।